भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है मैं सेवन्थ एट्थ में हूँ। मैं स्कूल से घर आया हूँ और मैं वैसे ही टीवी ऑन करके WWE देखना शुरू कर दिया हूँ। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई यूज्ड टू डू जब मैं 12-13 साल का था। और आज 33 ईयर ओल्ड हो गए, 20, भाई साहब 20 साल हो गए, 20 ईयर्स आफ्टर दैट ऑल्सो आई एम डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग। आज सुबह मैं किसी काम से घर गया था, घर वापस आया एंड द फर्स्ट थिंग, ना मैंने इंस्टाग्राम खोला ना ट्विटर खोला क्योंकि स्पॉइलर मिल जाते, द फर्स्ट थिंग आई डिड was switch on Sony Live and watch Raw, and it was absolutely incredible. We are going to talk about everything that happened. We are going to grade some of the things, see how it went. कुछ कुछ चीज़ें हैं जो not a lot of people are interested in. I'll skim through those. इतना ज़्यादा बार उनके बारे में बात नहीं करूँगा. The important events I'm going to grade. Let's begin. Raw kicks off with Ludwig Kaiser standing in the middle of the ring and announcing and welcoming you to your new world heavyweight champion गुंथर वॉक्स आउट। आके वो बोलते हैं कि वो बेस्ट हैं, वो कमाल के हैं, इतने टाइम के लिए वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे, उससे पहले वो इतने टाइम के लिए NXT चैंपियन थे। तो और वो सेम चीज़ है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के साथ करने वाले हैं, विच आई थिंक माइट जस्ट बी ट्रू। बट true to his finisher, out of nowhere, the music hits. I hear voices in my head, and out comes Randy Orton. Randy Orton आते हैं भाई, मतलब इतना ज़्यादा स्वर्व हुआ ना। काफ़ी लोग कह रहे थे कि समर स्लैम बहुत प्रिडिक्टेबल था, कि हमें पता था कि ये होगा, इवन दो इट वॉज वेरी एंटरटेनिंग, लोगों को लगा प्रिडिक्टेबल था। रैंडी ऑर्टन का बाहर आना इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल था ना अभी टूवर्ड्स गंथर, बिकॉज रैंडी ऑर्टन स्मैकडाउन पे है, वो रॉ पे क्या कर रहे हैं, इसकी एक थ्योरी है मेरे पास विच आई कम टू इन अ फ्यू मिनट्स। रैंडी ऑर्टन आते हैं, कम्स आउट एंड सेज कि आप किंग ऑफ द रिंग जीते थे गुंथर मेरे अगेंस्ट, विच इज ट्रू। गुंथर और रैंडी ऑर्टन का किंग ऑफ द रिंग का फाइनल हुआ था सऊदी अरेबिया में एंड गुंथर बीट रैंडी ऑर्टन। मगर उसमें जब काउंट हुआ था 1 2 3, तो रैंडी ऑर्टन का जो शोल्डर था वो पूरा ज़मीन पे नहीं था, और कई लोग कह रहे हैं कि रेफरी मिस्टेक की वजह से गुंथर जीते। ट्रिपल एच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि रेफरी मिस्टेक की वजह से शायद जीते हैं, बट रेफरी डिसीजन इज फाइनल। रैंडी ऑर्टन भी बोलते हैं मैं इस बिजनेस में बहुत टाइम से हूँ, रेफरी डिसीजन फाइनल होती है, बट यू डिड नॉट बीट मी क्लीन। गुंथर ने भी एक्सेप्ट करा दैट यू डिड नॉट, आई डिड नॉट बीट यू क्लीन। तो योर नेक्स्ट match, your first challenger for Gunther for the World Heavyweight Championship is a rematch. Gunther versus Randy Orton. Instead of being for the King of the Ring, इस बार है for the World Heavyweight Championship. गुंथर का पहला डिफेंस, और अगर रैंडी ऑर्टन जीतते हैं ही विल बी अ 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, ओनली सेकंड बिहाइंड रिक फ्लेयर एंड जॉन सीना। क्या खतरनाक कहानी है। मुझे लगता है जहाँ तक कि गुंथर ही जीतेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी तो वो गुंथर को हराने नहीं वाले। मगर अगर गुंथर का मैच किसी और से होता, मे बी अगर डेमियन प्रीस्ट के साथ रीमैच होता, मेरे को लगता है कोई चांस नहीं है डेमियन प्रीस्ट के जीतने का। मगर बिकॉज इज रैंडी ऑर्टन, एक थोड़ा सा लेवल ऑफ डाउट आ जाता है कि यार है तो भाई अपने रैंडी भाई वो तो जीतेंगे ही, मगर इट्स स्टिल अ लिटिल अनश्योर क्या होगा। एक थ्योरी लोगों की ये भी हो सकती है कि रैंडी ऑर्टन अगर 15 बन जाता है, फिर हो सकता है ओवर नेक्स्ट 6-7 मंथ्स वो एक बार हार के फिर से जीत जाते हैं। ही इज ऑल्सो टाइड एट 16 इन टाइम फॉर जॉन सीनास फेयरवेल टूर, बोथ ऑफ देम टाइड फॉर 16, और देखना होगा कि कौन 17th पहला जीतता है। ये बहुत सही स्टोरी हो सकती है, बट अंडर ट्रिपल एच's एरा मैं ऐसा नहीं देख सकता होता हुआ कि बैक टू बैक इतने टाइटल चेंजेस हो रहे हैं, अनलेस अनफॉर्चुनेटली गुंथर को इंजरी हो जाती है, विच आई रियली रियली होप डज नॉट हैपन। मगर व्हाट दिस ऑल्सो डज इज, एक पहला जो फ्यूड है एज वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर का इज अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन, तो बहुत ही एस्टैब्लिश सुपरस्टार के अगेंस्ट है। तो when I think is unfortunately or fortunately, I don't know आप कौन सी साइड पे हो, पर मेरे हिसाब से आई थिंक गुंथर रैंडी ऑर्टन को हरा देंगे एट कहाँ पे, बैश एट बर्लिन, विच इज हैपनिंग इन जर्मनी। एंड इवन दो गुंथर इज फ्रॉम वियना, WWE थोड़ा ये फास्ट एंड लूज प्ले करता है, उसको जाके बोल रहा है रैंडी ऑर्टन के तुम्हारे होम टाउन में, जो उनका होम टाउन नहीं है। वियना इज इन ऑस्ट्रिया एंड बैश एट बर्लिन इज हैपनिंग एट बर्लिन इन जर्मनी। एंड जितना भी एडोल्फ हिटलर ने ट्राई करा था, वियना इज नॉट अ पार्ट ऑफ जर्मनी। And next up, but it's official, Randy Orton versus Gunther at Bash at the Berlin 3 weeks from now. बहुत amazing match होने वाला है. I cannot wait. This will establish Gunther even better. और Randy Orton से better कोई इनसे against हो नहीं सकता था. हो सकता है Randy Orton इससे defeat होके then goes turns on Cody Rhodes and goes after Cody, because वहाँ पे भी एक बहुत प्यारी कहानी है। इवन दो आई डोंट नो ऐसा करेंगे कि नहीं, काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गया इतने टाइम से, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन ही होने वाली है अगली फ्यूड। मगर अब हो सकता है कि कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस हो, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, बट उसके बारे में स्मैकडाउन पे बात करेंगे।
नेक्स्ट थिंग आता है डेमियन प्रीस्ट। डेमियन प्रीस्ट बीच में एक और मैच हुआ था शेमस का विच वॉज नाइस, बट ये गुंथर एंडी सेगमेंट आई वुड गिव अ सॉलिड A+ ग्रेड बिकॉज बहुत ही अमेजिंग था। शेमस वर्सेस लुडविग काइजर हुआ विच अगेन शेमस वन, क्योंकि कुछ टाइम पे काफ़ी हार रहे थे, पीट डन की इंटरसेप्शन थी, फिर भी शेमस वन। बी ग्रेड ज़्यादा कुछ मतलब इसका मैं एक्साइटेड नहीं था इस मैच के बारे में, बट ठीक है, आई वुड गिव अ सॉलिड बी ग्रेड टू दिस एज वेल। नेक्स्ट अप वॉज द जजमेंट डे सेगमेंट, जहाँ पे जेडी मैकडोना का एक प्रोमो आता है वेर ही सेज कि डेमियन प्रीस्ट ने पूरी कोशिश करी थी टू नॉट हैव जेडी मैकडोना इन जजमेंट डे, बट जेडी मैकडोना इज नाउ इन द जजमेंट डे एंड डेमियन प्रीस्ट इज नॉट। बहुत ही ब्यूटीफुल। डेमियन प्रीस्ट आके पूरा गुस्से में है, फिन बैलर को बोलते हैं कम आउट राइट नाउ, फेस मी एंड गेट द बीटिंग दैट यू डिजर्व। बहुत ही अमेजिंग। डेमियन प्रीस्ट फुल बेबी फेस टर्न हो गया, अच्छे आदमी बनने की कैटेगरी में आ गए हैं, पूरे बुरे वाले सुपरस्टार्स के कैटेगरी में थे वो अच्छे में आ गए हैं। और जब वो आए थे ही गॉट अ मैसिव रिएक्शन, पर थोड़ा अजीब लगा मुझे, पता नहीं आपको भी लगा कि नहीं, कमेंट्स में मुझे बताना, पर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा जब डेमियन प्रीस्ट बाहर आया, ना उनके हाथ में मनी इन द बैंक ब्रीफ केस, ना टैग टीम चैंपियनशिप, ना कोई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, तो थोड़े नंगे से लग रहे थे डेमियन प्रीस्ट बाहर आते हुए। बट उन्होंने फिन बैलर ही कॉल्ड आउट फिन बैलर बाहर नहीं आए, फिन बैलर स्क्रीन पे आए और उन्होंने बोला कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट टू मी दैट इजली, यू हैव टू फेस जेडी मैकडोना फर्स्ट। बेसिकली फिन बैलर बीइंग जो हील है, जो बुरे कैटेगरी वाले सुपरस्टार हैं, ही इज बीइंग अ परफेक्ट हील यहाँ पे, कि आई विल नॉट फेस बिकॉज दिखाया जाता है कि हील्स यूजली डरपोक होते हैं और चीटिंग करते हैं जीतने के लिए। तो फिन बैलर कहता है आई विल नॉट फेस यू, जेडी मैकडोना विल फेस यू टुनाइट एंड द मैच इज सेट। इट इज डेमियन प्रीस्ट वर्सेस जेडी मैकडोना टुनाइट एट रॉ। बहुत सही होने वाला है, वी विल गेट टू दैट व्हाट हैपेंड इन दैट सेगमेंट, बिकॉज इसके जस्ट बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है दैट R-Truth एंड मिज का मैच होता है अगेंस्ट ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर ऑफ स्मैकडाउन। एक और दो और स्मैकडाउन के लोग रॉ पे आ गए, ऐसा कैसे हो रहा है? और निक ऑल्डर्स और एडम पियर्स की अनाउंसमेंट भी आती है, तो जीएम है रॉ और स्मैकडाउन के, कि हमने एक ट्रेड करा है क्या कहते हैं, जेडी मैकडोना कह रहा हूँ, ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर रॉ पे आ गए हैं और हमने एक ट्रेड करा है। ट्रेड क्या है अभी पूरा बताया नहीं है कि स्मैकडाउन कौन जा रहा है। मुझे लगता है रैंडी ऑर्टन भी इस ट्रेड का पार्ट है, वाई आई विल गेट टू दैट इन अ मिनट। बट ये मैच होता है विच इज एन इनक्रेडिबल मैच, अगेन नॉट एन इनक्रेडिबल मैच बट अ ब्यूटीफुल थिंग हैपेंस इन द एंड। R-Truth जाते हैं ए मारने के लिए बिकॉज ही सेज जॉन सीना उनके चाइल्डहुड हीरो हैं, इवन दो R-Truth is in his 50s and he's elder than John Cena. R-Truth says that John Cena is my childhood hero. R-Truth बहुत फनी है भाई। R-Truth ए मारने जाते हैं एटीट्यूड एडजस्टमेंट, और मारते मारते मिज को लात पड़ जाती है ऑस्टिन थ्योरी की, जब ऊपर होता है वो, एंड मिज गेट्स नॉक्ड आउट एंड जब R-Truth मुड़ के देखता है ही गेट्स हिट विद द फिनिशर 1 2 3, ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर विन। और मिज के चेहरे पे थोड़ा सा गुस्सा दिखता है और मिज अंदर आता है, R-Truth से बात कर लेता है, बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू गो टूवर्ड्स मिज वर्सेस R-Truth मे बी 2 months डाउन द लाइन, बहुत या मंथ डाउन द लाइन। बहुत सही कहानी हो सकती है अगर ढंग से करेंगे तो, और ट्रिपल एच के एरा में होता ही है सब कुछ बहुत प्यारी सा, बट इट विल बी स्लाइटली हार्ट ब्रेकिंग क्योंकि मुझे R-Truth बहुत पसंद है, बट R-Truth वर्सेस मिज आई कैन सी इट हैपनिंग वेरी वेरी सून। नेक्स्ट अप राइट आफ्टर दिस, इस मैच को आई विल गिव अगेन सॉलिड बी ग्रेड, इससे ऊपर मैं ज़्यादा नहीं दूंगा बिकॉज समथिंग फायर इज अबाउट टू हैपन वेरी वेरी सून। इसके बाद आता है ब्रॉन ब्रेकर की एक इंटरव्यू आती है, वेरी सेज कि हाँ मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गया हूँ एंड आई विल बी इनक्रेडिबल। मैंने कल की वीडियो में गलत चीज़ बोल दी थी कि ब्रॉन ब्रेकर स्कॉट स्टाइनर का बेटा है, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी इन द कमेंट्स। रिक स्टाइनर का बेटा है जो स्कॉट स्टाइनर का भाई है, तो स्कॉट स्टाइनर चाचा या ताया है ब्रॉन ब्रेकर का। तो हाँ, ब्रॉन ब्रेकर बोलता है कि वो बहुत खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन होने वाले हैं। राइट आफ्टर दैट वी कट टू सैमी ज़ेन एंड सैमी ज़ेन के साथ कौन है? जे ऊसो। ब्लड लाइन 1.0 के 2 मेंबर्स साथ खड़े हैं और जे ऊसो बोलता है दैट आपको जाके रीमैच कराना ही पड़ेगा, और सैमी ज़ेन बोलता है दैट रीमैच इज ऑफिशियल फॉर नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक होने वाला है सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर, रीमैच फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप्स, बेस्ट 2 out of 3 फॉल्स। तो दो बार पिन काउंट या सबमिशन जिसने ले लिया और डिस्क्वालिफिकेशन जिसने ले लिया, दे विल विन इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मुझे लगता है मेरे हिसाब से व्हाट दे शुड डू इज फटाफट कर दो ब्रॉन ब्रेकर, इवन दो ही कैन लास्ट इन द रिंग। मुझे लगता है 2 बैक टू बैक पिन फॉल विक्ट्रीज होना चाहिए, ऐसे 1-1 करके थर्ड वाला उसको नहीं जीतना चाहिए, 2 बैक टू बैक हो जाना चाहिए। एस्टैब्लिश ब्रॉन ब्रेकर एज अ परफेक्ट वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, एंड दिस इज वॉट ब्रिंग्स मी टू माई थ्योरी। ट्रेड हुआ है ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर टू स्मैकडाउन, और इसके बदले में रॉ से भी स्मैकडाउन कोई ना कोई जाएगा, पर मुझे लगता है कि रैंडी ऑर्टन भी इस ट्रेड का पार्ट है। ये 3 लोग स्मैकडाउन से रॉ हैं, रैंडी ऑर्टन, ऑस्टिन थ्योरी, ग्रेसन वॉलर, और स्मैकडाउन जाएंगे रॉ से सैमी ज़ेन
एंड जे ऊसो, क्योंकि मुझे लगता है जे ऊसो एंड सैमी ज़ेन एज अ ट्रेड फॉर ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर इज नॉट वेरी वेरी बैलेंस, बट इफ यू एड रैंडी ऑर्टन टू दैट मिक्स, फिर सेंस मेक करता है कि दो बड़े सुपरस्टार वहां जा रहे हैं इन एक्सचेंज फॉर वन प्रॉब्ली द बिगेस्ट सुपरस्टार, वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स इन WWE करंटली, एंड ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर। तो मुझे लगता है सैमी ज़ेन जे ऊसो जाएंगे स्मैकडाउन, मे बी अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते, after Sami Zayn's defense and loss, unfortunate to Braun Breaker next week, and they will rejoin the original tribal chief Roman Reigns, और Bloodline 1.0 थोड़ी reform होनी शुरू होएगी। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी टेलिंग होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है। दिस सेगमेंट वॉज अमेजिंग बिकॉज सैमी ज़ेन और जे ऊसो को साथ देख के और उनका पुराना ब्लड लाइन वाला हैंडशेक देख के मज़ा ही आ गया। दिस आई विल गिव दिस एन A ग्रेड बिकॉज बहुत ही बढ़िया। और फिर आता है सी एम पंक कम्स आउट, और सी एम पंक बुलाते हैं ड्रू मैकिंटायर को। सी एम पंक फुल अपने रेसलिंग गेयर में है, बोल रहे हैं कि ठीक है मैं हार गया बट कोई बात नहीं, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर इन बॉल्टिमोर। और वो बुलाते हैं भाई आ जाओ ड्रू मैकिंटायर, लेट्स डू सी एम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर पार्ट 2 राइट नाउ। और जैसे ये बोल ही रहे होते हैं द म्यूजिक हिट्स, बर्न इट डाउन, सेथ रोलिंस। भाई गला फट गया, नहीं करनी चाहिए मेरे को अपनी उम्र में ऐसी चीज़ें मगर सेथ रॉलिंस कम्स आउट इंस्टेड ऑफ ड्रू मैकिंटायर, और सीएम पंक इसके बारे में बिल्कुल खुश नहीं है। और सेथ रॉलिंस बहुत ही यूजली वो नाचते नाचते आते हैं व्हेन द क्राउड इज चांटिंग हिज सॉन्ग, वो बिल्कुल स्टोइक सीरियस एक्सप्रेशन बना के बिल्कुल चलते हुए आ रहे हैं, और धीरे से वो अपना रोब उतारते हैं। यू कैन सी दैट सेथ रॉलिंस इज ऑल्सो इन हिज रेसलिंग गेयर। सेथ रॉलिंस गेट्स इनटू द रिंग विद सीएम पंक एंड दे आर बोथ फेस टू फेस, और ऐसा लगता है कि बस अभी एक दूसरे को धोने ही वाले हैं वो, जब पीछे से ड्रू मैकिंटायर की आवाज़ आती है। ड्रू मैकिंटायर ऑडियंस में खड़े हैं, ड्रू मैकिंटायर दोनों को टॉन्ट करते हैं, बोलते हैं कि एक दूसरे को देखने की क्या क्या, एक दूसरे की तरफ क्यों देखते जा रहे हो, मेरी तरफ देखो, बट वो नहीं मुड़ रहे होते। सीएम पंक और सेथ रॉलिंस एक दूसरे को ही घूरते जा रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग हो रहा है। ड्रू मैकिंटायर इज ट्राइंग टू गेट देयर अटेंशन। ड्रू मैकिंटायर बोल रहा है तुम दोनों इतने सीरियस हो क्यों, आज तो सेलिब्रेशन का दिन है क्योंकि मैं जीत गया हूँ। फिर भी सीएम पंक और सेथ एक दूसरे को ही देख रहे हैं, मगर नाउ ड्रू ड्रॉप्स एन इनक्रेडिबल ट्रूथ बॉम्ब एंड ही सेज दैट योर फैमिली इज स्टिल विद मी, और रिस्ट बैंड दिखाते हैं अपने हाथ पे वेयर इट इज सेज एजे और लैरी का नाम है जिस पे, एंड ही सेज योर स्टूपिड डॉग लैरी एंड योर लवली वाइफ एजे आर स्टिल विद मी। इस पे सीएम पंक को गुस्सा चढ़ जाता है, ही टर्न्स अराउंड, रन्स इनटू द क्राउड, ड्रू मैकिंटायर रन्स अवे, सेथ रॉलिंस अकेले रिंग में खड़े हैं, व्हेन ही टर्न्स अराउंड एंड बिग ब्रॉन्सन रीड इज इन द रिंग एंड ही अटैक्स सेथ रॉलिंस। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि भाई ये जबरदस्ती इनको क्यों ऐड कर रहे हो, ब्रॉन्सन रीड को इस स्टोरी लाइन में क्यों ऐड कर रहे हो। पर ब्रॉन्सन रीड ने अभी जीएम को बोला था दैट आई विल टेक मैटर्स इनटू माय ओन हैंड्स एंड ही डिड, और भाई उसने जो धोया है सेथ रॉलिंस को, मतलब सुनामी जो उनका फिनिशिंग मूव है, कितने 5 6 7 मैं तो गिनने ही छोड़ दिया था, इतना ज्यादा हमारा सेथ रॉलिंस के मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। इट वाज जस्ट इनक्रेडिबली डन। मुझे पहले इनिशियली लगा कि ये क्यों कर रहे हो, बट जैसे करा उन्होंने, जैसे दिखाया है ब्रॉन्सन रीड को, जैसे एस्टैब्लिश करा है, बहुत ही खतरनाक लगा। एंड फिर बाद में उन्होंने जो स्टोरी लाइन बोली कि सेथ रॉलिंस हॉस्पिटल में है, चांसेस है इंटरनल ब्लीडिंग के, सो दिस माइट बी लीडिंग टू सेथ रॉलिंस शायद थोड़े टाइम के लिए ऑफ टीवी जाने वाले हैं, फिर जब वापस आएंगे आई थिंक कुछ बहुत बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। मुझे नहीं पता कि ब्रॉन्सन रीड सेथ रॉलिंस के एक साथ ही राइवलरी करेंगे या ब्रॉन्सन रीड सबको जाके अटैक करते रहेंगे जो उनके पास में आए, बिकॉज ही साइड इज गोना टेक मैटर्स इनटू हिज ओन हैंड्स। मुझे तो बहुत सही लगेगा कि भाई हर हफ्ते ब्रॉन्सन रीड किसी और को आके अटैक कर रहा है, हर हफ्ते किसी और को आके पेलना शुरू हो रहा है, इट विल बी इनक्रेडिबल। बट इसके बाद इतना फनी हुआ कि वी कट सीएम पंक पीछे भाग रहा है, ही बम्प्स इनटू द जीएम ऑफ रॉ एंड ही सेज दैट क्या कहते हैं कि मेरे को ड्रू मैकिंटायर से बात करनी है। ड्रू जीएम सेज दैट ड्रू मैकिंटायर इज गॉन, आई वॉक्ड हिम आउट ऑफ द बिल्डिंग व्हेन सीएम पंक सेज आई जस्ट वांट टू टॉक टू हिम, बट वो अपने हाथों से ऐसे कर रहे हैं आई जस्ट वांट टू टॉक टू हिम के मतलब चोक ही कर देंगे। बहुत बढ़िया, इनक्रेडिबल सेगमेंट, आई विल गिव दिस अनदर A ग्रेड, इट वाज अमेजिंग। इसके बाद आता है जेडी मैकडोना वर्सेस डेमियन प्रीस्ट एंड दिस वाज सो गुड। कार्लिटो साथ थे जेडी मैकडोना के, बट डेमियन प्रीस्ट जस्ट कंप्लीटली डोमिनेटेड। भाई ऐसे ऐसे मूव्स दिए ना, एंड फुल क्रेडिट जेडी मैकडोना, क्या सेलिंग करी उन्होंने, इट वाज अमेजिंग। डेमियन प्रीस्ट वाज इन हिज फुल पावर मोड, क्या ही अमेजिंग चल रहा था मैच। जस्ट व्हेन डेमियन प्रीस्ट वाज अबाउट टू विन,
पीछे से हु कम्स एंड अटैक्स हिम बट फिन बैलर आते हैं, दे ही स्टार्ट्स अटैकिंग डेमियन प्रीस्ट एंड जेडी मैकडोना एज अ रिजल्ट गेट्स डिस्क्वालिफाइड, डेमियन प्रीस्ट इज योर विनर ऑफ द मैच। मगर यहाँ पे खत्म नहीं होता है, फिन बैलर मार रहे हैं डेमियन प्रीस्ट को, साथ में जेडी मैकडोना भी आ जाते हैं एंड डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन आर ऑल्सो देयर टुगेदर, फुल किस विस करते हुए एक दूसरे को, उनका पूरा सेगमेंट हो चुका है। अब लिव मॉर्गन बाहर करिए एंड डोमिनिक मिस्टीरियो, जेडी मैकडोना, कार्लिटो, फिन बैलर चारों मिलके पीट रहे हैं डेमियन प्रीस्ट को। व्हेन डेमियन प्रीस्ट के अंदर पता नहीं क्या ही खतरनाक कुछ जागता है एंड ही बीट्स ऑल ऑफ देम अप एंड नाउ इट्स जस्ट 1-on-1 डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर स्टैंडिंग फेस टू फेस, और लिव मॉर्गन रिंग के कोने में खड़ी हुई है। डेमियन प्रीस्ट लिफ्ट्स फिन बैलर अप फॉर द रेजर्स एज फॉर हिज फिनिशिंग मूव, बट लिव मॉर्गन कम्स इन विद द सेव पुल्स अपार्ट फिन बैलर एंड पुल्स हिम आउट ऑफ द रिंग एंड जैसे ये होता है डेमियन प्रीस्ट बिल्कुल लिव मॉर्गन के पास जाते हैं एंड ही इज अबाउट टू हिट हिम एंड देन पीछे से कार्लिटो नहीं क्या कहते हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो कम्स, डोमिनिक एंड लिव आर नाउ अटैकिंग डेमियन प्रीस्ट एंड एट दैट मोमेंट इट वॉज प्रोबेबली द बिगेस्ट चीयर ऑफ द नाइट वैन रिया रिप्ली का म्यूजिक हिट करता है और रिया रिप्ली फुल स्पीड भागते हुए आती हैं रिंग में एंड डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन जस्ट रन आउट ऑफ द रिंग, मगर रिया रिप्ली catches Liv Morgan and clears the announce desk and she's about to throw Liv Morgan through the table when Dominic Mysterio comes and saves Liv Morgan. क्या ही beautiful भाई, ये इतनी amazing story telling कर रहे हैं ना। he saves Liv Morgan and Liv Morgan or Dominic Mysterio run away. Rhea Ripley goes back into the ring, throws JD McDonough in the ring, headbutt मार के बहुत ही प्यारा, और फिर जो डेमियन प्रीस्ट ने साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम दिया है जेडी मैकडोना को, इट वाज जस्ट वन ऑफ द बेस्ट चोक स्लैम्स आई हैव सीन एवर, बहुत ही मज़ा आया। एंड देन डेमियन एंड रिया रिप्ली hug it out and you can see it's Judgment Day 2.0 which has Damian Priest and Rhea Ripley, और दूसरी साइड पे द ओरिजिनल Judgment Day has Finn Balor, JD McDonough, Carlito, Dominic Mysterio and Liv Morgan। बहुत ही अमेजिंग, बहुत बहुत अमेजिंग, दिस सेगमेंट फुल ए ग्रेड फ्रॉम माई साइड। इसके बाद जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन गो अप अगेंस्ट द ऑथर्स ऑफ पेन शायद नाम है, और कैरियन क्रॉस साइड पे वेयर दे गेट अनदर हेल्प फ्रॉम अ न्यू साइनिंग जो एक साल से डब्ल्यू में थे मगर अभी तक स्क्रीन पे नहीं आए थे। ही कम्स एंड सेव्स, आई थिंक दिस इज समवेयर लीडिंग टू जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन का स्प्लिट, मगर पता नहीं करेंगे कि नहीं, आई थिंक अभी थोड़े अनश्योर हैं। इंटरेस्टिंग सेगमेंट, आई विल गिव दिस अ नाइस सी ग्रेड बिकॉज इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन नहीं लग रही है अभी मुझे, मगर अब शायद धीरे धीरे और इंटरेस्टिंग हो जाए। एंड नाउ वी आर इन द मेन इवेंट, द वायर्ड सिक्स वर्सेस चैड गेबल की क्रीड ब्रदर्स की एकेडमी। अब तो उनका आई थिंक अमेरिकन ग्रेट ऐसी कुछ बुला रहे हैं उन अपने आप को, एंड द थ्री ऑफ देम गो अप अगेंस्ट थ्री पीपल फ्रॉम द वायर्ड सिक्स एंड दिस इज़ जस्ट ब्यूटीफुल भाई, क्योंकि यूजुअली इतने सालों से जो ये स्पूकी चीज़ें जो डब्ल्यू में वो खाली अंडरटेकर पुल ऑफ कर पाया है और ब्रे वायर्ड पुल ऑफ कर पाए हैं। द प्रॉब्लम विद डूइंग हॉरर सेगमेंट्स इज़ कि आप आउट ऑफ द रिंग तो बहुत सही हॉरर सेल कर पाते हो, मगर जैसे ही आप रिंग में जाते हो तो थोड़ा अजीब लगता है कि इतना खतरनाक पावर्स वाला आदमी डब्ल्यू में लड़ाइयाँ क्यों कर रहा है। बहुत कम लोग पुल ऑफ कर पाते हैं, विच इज़ वाई अंडरटेकर इज सो लेजेंडरी बिकॉज ही डिड बोथ ऑफ दोज सो वेल एंड बट दिस वॉज इनक्रेडिबल। मुझे आई हैड माई डाउट्स कि वाइट सिक्स स्पेशली एरिक रोवन और बाकी दो लोग विल दे बी able to carry off an in-ring match as well along with the spooky things, but उन्होंने बहुत ही अमेजिंग तरह कैरी ऑफ करा एंड द वायर्ड सिक्स विन, और इतनी ब्यूटीफुल उन्होंने चीज़ें करी एज अ ट्रिब्यूट टू ब्रे वायर्ड। बाहर रॉकिंग चेयर पे लैंटर्न लेके अंकल हाउडी बैठे हुए हैं विच इज़ बो डैलस, ही इज़ लाफिंग लाइक ब्रे वायर्ड, बहुत ही अमेजिंग। द म्यूजिक थीम ऑल्सो वॉज वेरी सिमिलर टू ब्रे वायर्ड। फिर जब मैच खत्म हुआ और वो सारे पोज कर रहे हैं, ब्रे वायर्ड, बो डैलस कम्स इन विद द इनक्रेडिबल ब्रे वायर्ड पोज and Raw goes off air with Bo Dallas, Uncle Howdy's laughter. बहुत ही amazing. I think Raw after SummerSlam was better than Raw after WrestleMania. इस बार Raw after WrestleMania इतना amazing नहीं था मेरे हिसाब से, but Raw after SummerSlam जस्ट इनक्रेडिबल, मज़ा आ गया देख के। WWE क्या पीक कर रहा है यार। थैंक यू फॉर द लव जो आपने कल की वीडियो में दिया है, जो मैंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का वीडियो करी WWE के बारे में, और कर रहा हूँ जैसे आप देख ही रहे हो, और करता रहूँगा। प्लीज़ कीप शोइंग इट एज मच लव एज यू कैन। इसके ऊपर अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड इफ देयर इज एनीथिंग स्पेसिफिक यू वांट मी टू टॉक अबाउट प्लीज़ लेट मी नो। कल या परसों एक बहुत ही सही वीडियो आने वाली है टॉकिंग अबाउट द CM Punk Seth Rollins ड्रू मैकिंटायर वाली स्टोरी, बिकॉज आई थिंक उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट से जो मुझे बात करनी है जिनके बारे में। सो कीप अ लुक आउट फॉर दैट। आई विल ऑल्सो गिव माई आइडियाज़ ऑन कि क्या होना चाहिए इसमें आगे जाके, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। बट हाईलाइट ऑफ दिस सो फार
ऑफ दिस रॉ वॉज गुंथर गोइंग अप अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन. क्या फील आने वाली है भाई एट बैश एट बर्लिन. बहुत मज़ा आने वाला है. एंड जजमेंट डे का पूरा चीज़ इज जस्ट पीक राइट नाउ. इट्स सो मच फन. Alright, that's it for today's video. Thank you so much for watching. Please like the video, share it around, subscribe to the channel, press the bell icon so you never miss a video, and I will see you next time. मजा आ गया.